चैम्बर द्वारा पटना के वरीय पुलिस अधीक्षक के साथ बैठक का आयोजन। पटना, सोमवार को बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के सदस्यों के साथ चैम्बर प्रांगण में पटना के वरीय पुलिस अधीक्षक श्री कार्तिकेय कुमार शर्मा के साथ बैठक हुई, जिसमें सदस्यों ने सुरक्षा सहूलियत, गश्ती एवं पुलिस की मुस्तैदी से संबंधित सुझाव दिए। चैम्बर अध्यक्ष सुभाष कुमार पटवारी ने राज्य के व्यवसायियों, उद्यमियों की ओर से वरीय पुलिस अधीक्षक का स्वागत करते हुए कहा कि किसी भी राज्य के आर्थिक विकास में उद्यमियों एवं व्यवसायियों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है और अपराधी तत्वों का शिकार भी यही समाज अधिक होता है। इसलिए पटना पुलिस प्रशासन से व्यवसायी समाज की काफी अपेक्षाएं होती है। घटनाओं का त्वरित उभेदन से व्यवसायी समाज में आत्मविश्वास बढ़ता है और अपराधियों का मनोबल गिरता है। अपराध पर नियंत्रण पाने के लिए एवं अपराधियों के मन में पुलिस का भय हो, इसके लिए पुलिस को भी आधुनिक तकनीक एवं कानूनी शक्तियों से लैस होना आवश्यक है। अधिकाधिक लोगों से मिलकर उनका फीडबैक लिया जाना चाहिए एवं आम जनता से पुलिस का मित्रवत छवि हो, ऐसा प्रयास करने की आवश्यकता है। पटना जिला के सभी थानों को निर्देशित किया जाए कि व्यवसायियों एवं पुलिस प्रशासन के बीच समन्वय स्थापित करने हेतु प्रत्येक माह में कम से कम एक दिन एक बैठक आयोजित कर उनकी समस्याओं एवं सुझावों को सुना जाए। हमें विश्वास है कि इस प्रकार की व्यवस्था पुलिस के लिए अपराध नियंत्रण में काफी कारगर सिद्ध हो सकता है। इस अवसर पर चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष श्री पी.के. अग्रवाल ने वरीय पुलिस अधीक्षक के समक्ष विस्तृत ज्ञापन प्रस्तुत किया, जिनमें प्रमुख हैं: जिस स्थान पर पुलिस और आम लोगों का सीधा संपर्क अधिक है, वैसे स्थानों पर बॉडी वार्न कैमरा दिया जाना चाहिए। विधि व्यवस्था को बेहतर बनाने एवं अपराध पर नियंत्रण तथा विधि व्यवस्था के अद्यतन स्थिति की समीक्षा हेतु वरीय पुलिस पदाधिकारियों की ओर से थाना स्तर पर भ्रमण का कार्यक्रम समय समय पर बनाया जाना चाहिए। व्यवसायियों के साथ प्रत्येक माह में कम से कम एक बैठक आयोजित कर उनकी समस्याओं एवं सुझावों को सुना जाना चाहिए। व्यापारिक अवधि में अधिकाधिक पेट्रोलिंग की व्यवस्था किया जाना चाहिए। व्यापारियों एवं उद्यमियों के लिए पटना पुलिस प्रशासन में एक विशेष विंग की स्थापना किया जाना चाहिए, जिससे कि किसी प्रकार के आपराधिक घटनाओं की सूचना तत्काल व्यवसायी वहां पर दे सके। दुपहिया वाहन के माध्यम से अधिकाधिक पेट्रोलिंग की व्यवस्था की जानी चाहिए। सभी प्रमुख व्यावसायिक स्थलों पर अधिकाधिक सीसीटीवी कैमरा लगाया जाना चाहिए। पटना में गाड़ियों की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि को ध्यान में रखते हुए राजधानी पटना में अलग से एक यातायात नियंत्रण कक्ष बनाया जाना चाहिए। पटना के प्रमुख व्यावसायिक स्थलों पर गाड़ियों की पार्किंग के लिए स्थान चिन्हित कर उसका विकास किया जाना चाहिए, जिससे कि अधिकाधिक गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था संभव हो सके। रात 10 बजे के बाद लाउडस्पीकर एवं बैंड बाजा बजाना पूरी तरह से प्रतिबंधित किया जाना चाहिए तथा इसे सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। रोड के साइड में अनाधिकृत वेंडरों के कारण भी यातायात बाधित होती है, अतः यातायात को सहज बनाने हेतु अनाधिकृत वेंडरों को हटाया जाना चाहिए। साथ ही उस स्थान पर दोबारा अतिक्रमण न हो, इस आशय की जिम्मेवारी संबंधित थाना को दिया जाना चाहिए। प्रथम सूचना रिपोर्ट को ऑनलाइन दर्ज कराने की व्यवस्था आरंभ करने की तत्काल आवश्यकता है। यदि ऐसा हो सके तो यह आम जनता के लिए वरदान साबित होगा। उद्यमियों एवं व्यवसायियों के अनुरोध पर सशस्त्र अंगरक्षक उपलब्ध कराया जाना चाहिए। साथ ही इसकी प्रक्रिया को और सहज बनाया जाना चाहिए। उद्यमियों एवं व्यवसायियों को उनकी मांग पर आर्म लाइसेंस सहज रूप से उपलब्ध कराने का प्रावधान किया जाना चाहिए। सूचना तकनीक के बढ़ने से साइबर अपराध भी लगातार बढ़ने की सूचना प्राप्त हो रही है, अतः इससे संबंधित कार्रवाई के लिए समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए। साथ ही इसकी सूचना एवं शिकायत की क्या प्रक्रिया होगी, इस संबंध में बड़े पैमाने पर प्रचार प्रसार कराने की आवश्यकता है।
यातायात पुलिस के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए सभी ओवर ब्रिज पर जिस स्थान में यातायात पुलिस की तैनाती की गई है वहां पर शेड की व्यवस्था की जानी चाहिए, जिससे कि गर्मी एवं बरसात से उनका बचाव हो सके। वरीय पुलिस अधीक्षक कार्तिकेय कुमार शर्मा ने बताया कि व्यावसायिक गतिविधियों के संचालन में कोई असुविधा न हो, इसलिए व्यवसायी प्राथमिकी दर्ज कराने में हिचकिचाते हैं। इसलिए मेरा उनसे अनुरोध है कि ऐसे मामले को व्यक्तिगत रूप से हमसे मिलकर बताएं, उसका समाधान निकालने का प्रयास करेंगे। पुलिस और व्यवसायियों के बीच थाना स्तर पर 3 महीना में एक बार बैठक अवश्य होगी। अपने अपने सीसीटीवी कैमरा में जो स्टैंडर्ड है उसको मेंटेन रखें। कम से कम 30 दिन का रिकॉर्डिंग अवश्य रखें और थाना को शेयर करें। अतिक्रमण एवं यातायात की जो समस्या है उसे वर्तमान इंफ्रास्ट्रक्चर में जो भी संभव होगा उसको किया जाएगा। यातायात पुलिस अधीक्षक अपराजित ने कहा कि यातायात के संबंध में आपके द्वारा जो बातें बताई गई हैं वह हमारी जानकारी में है और हम उसके समाधान की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि यातायात की समस्या केवल यातायात थाना का नहीं है, वह नगर निगम, परिवहन विभाग, पथ निर्माण विभाग, भवन निर्माण विभाग आदि कई विभागों से संबंधित होता है। इसलिए उन्होंने चैम्बर से अनुरोध किया कि सभी संबंधित विभागों की संयुक्त बैठक आयोजित की जाए। इस अवसर पर चैम्बर की ओर से उपाध्यक्ष आशीष शंकर एवं प्रदीप चौरसिया, पूर्व अध्यक्ष P0K0 अग्रवाल, पूर्व उपाध्यक्ष N0K0 ठाकुर एवं मुकेश कुमार जैन, कार्यकारिणी सदस्य अजय गुप्ता, विनोद कुमार, विकास कुमार, राकेश कुमार, सुनील सर्राफ, सावल राम ड्रोलिया, बहजाद करीम, रामचंद्र प्रसाद, अजय कुमार, J0P0 तोदी, अशोक कुमार, विशाल जैन तथा अन्य सम्मानित सदस्य सम्मिलित हुए। तो इस तरह की छोटे मोटे अगर चीजें हो जाए तो हम लोग प्रॉब्लम तो एक और जो आप लोगों की बातों से लगा कि इंटरेक्शन जो हम लोग के बीच होना चाहिए पुलिस और व्यवसायियों के बीच में वो थाना लेवल पे भी हो। तो इसमें कोशिश करूंगा कि ये मंथली संभव नहीं हो पाएगा लेकिन क्वार्टरली लेवल पे एटलीस्ट हो सके, ताकि एक संवाद बना रहे और आप लोगों की इंफॉर्मेशन और पुलिस की तरफ से सहयोग का जो नेटवर्क है वो बन जाए। मेरी तरफ से यही है कि आप लोगों को जब अगर कोई समस्याएं आती हैं, कोई थ्रेट आता है तो पुलिस आपके साथ है और उसको रोकने के लिए हम लोग सक्षम भी हैं और हम लोग इस पर कार्य भी करेंगे। मेरा आप लोगों से केवल ये रहेगा कि कैमरा वगैरह के बारे में लोग बात किए, उसके जो स्टैंडर्ड नियम है वो करवाएं, रिकॉर्डिंग वगैरह रखें और कोशिश करें अगर आप लोग संभव है तो उसको थाना के साथ शेयर ताकि हम लोग रियल टाइम में उस पर काम करें। घटनाएं होने के बाद तो फिर हम पकड़ेंगे लेकिन घटनाएं हो चुकी अगर कैमरा रहेगा हम लोग रियल टाइम में देख सकेंगे घटनाओं को रुका। मेरी तरफ से यही है कि पुलिस व्यवसाय आप लोगों के पक्ष में पूर्ण सहयोग रहेगा और मुझे पूरी आशा है कि आप लोगों के सहयोग से भी पुलिसिंग में हम लोगों को ऑनलाइन FIR देखिए जो ऑनलाइन FIR वाला में मैंने बताया कि जो नए कानून में प्रोविजन है ऑनलाइन FIR का है, लेकिन उसमें कंडीशन ये दिया हुआ है कि आपको 3 दिन के अंदर थाना में आके करना है। ऑनलाइन FIR में समस्या ये है कि सहूलियत जरूर मिल रही है आप लोगों लेकिन उसमें कई तरह से मैलिशियस प्रॉब्लम किया लोग FIR कर लिए उसके बाद कोई सामने नहीं आता है, वो सही है वो झूठ है, इसकी समस्या है। FIR जो है वो एक कानूनी प्रक्रिया है और FIR होने के बाद उस चीजों को हटाना या करना एक लंबा चौड़ा प्रोसेस है। जो अभी के कानून में उसमें दिया हुआ है कि ऑनलाइन FIR करने के 3 दिन के अंदर में आने आपको थाना में प्रेजेंट होकर FIR फॉर्मली करवाना है। इसलिए किया गया है कि सिस्टम का एब्यूज नहीं, फिलहाल कानून की इजाजत नहीं देता है, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि आप लोग जो छोटे मोटे समस्या है जैसे मोबाइल चुरा जाना इसमें जो सहूलियत हो सके ताकि आप लोगों को ज्यादा समय नहीं देना पड़े, आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाए तुरंत और तुम लोग काम करें। लेकिन अभी फिलहाल जो प्रोविजन है उसमें ऑनलाइन FIR जो कि ट्रैफिक को लेकर के इन्वॉल्व है उसको भी हम लोग कभी ना कभी इस महीने में रख पाए, जिसके अंदर स्पेशली नगर निगम से ADM नगर व्यवस्था, RCD रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट, पुल निर्माण विभाग और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट
ये 5 डिपार्टमेंट क्योंकि हमारी इन लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी है। जैसे राम गुलाम अली जो सर ने बात बताई कि हमने वो करवाया है, तो क्योंकि वो टेम्परेरी मेजर था तो हम लोग कर पाए। लेकिन हम लोगों ने पिछले 2 महीने से वो सुझाव भेजा हुआ है कि वहाँ पे किस तरीके से यूटर्न बनाना है, बट आरसीडी किसी कारणवश वो नहीं कर रहा और हम लोग परमानेंट सोल्यूशन उसमें कर नहीं पाते। तो इस तरह से हमारे काफी सारे प्रपोजल अलग अलग डिपार्टमेंट जो दे हुए हैं। एक चीज आपका जो एनक्रोचमेंट वाला है, तो हमने प्रपोजल नगर आयुक्त के पास भेजा है कि इसको वेंडिंग जोन क्रिएट कर दिया जाए ताकि हम लोग वेंडर्स को अंदर शिफ्ट कर दें, लेकिन वो अभी तक डिपार्टमेंट में वो अटका हुआ है तो वो अप्रूव नहीं है। तो ऐसा कुछ एक मीटिंग हम लोग प्लान करें जिसके अंदर मल्टीपल डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व हो, तो ताकि सारे डिपार्टमेंट एटलीस्ट सेम पेज पे रहे कि हम लोगों की क्या एक्सपेक्टेशन है और थोड़ा स्पीड जो है हमारी डिलीवरी का वो कर पाए। नॉर्मल नॉर्मल मसला है, कोई ऐसा कोई स्पेसिफिक मसला नहीं था। अब जैसे कि जो व्यापारियों को तरह तरह की समस्याएं आती रहती है या आम नागरिकों को जो समस्याएं आती रहती है, मेन तो ट्रैफिक की समस्या है। लोगों की और कोई समस्या हो या लोग निश्चिंत होकर रह सके, लॉ एंड ऑर्डर की या क्राइम कम करने की, क्राइम पर रोक लगे, वही सारी समस्याएं जिनके बारे में हम लोगों में बहुत अच्छी चर्चा हुई और हमारी समस्याएं भी हमारे सदस्यों ने बड़े अच्छे तरीके से उनके समक्ष रखी, जिसके बारे में बहुत सारी समस्याएं उनके नॉलेज में है। वो बोले हम लोग खुद इसमें लगे हुए हैं उन समस्याओं के समाधान में, और बाकी भी जो है वो समस्या का समाधान सब होगा और हर तरह से वो समन्वय आपस में बहुत अच्छा विभाग के साथ व्यापारियों का होगा, उसमें कोई परेशानी नहीं है। ट्रैफिक एसपी भी आए थे, हाँ। ट्रैफिक फाइन के ऊपर भी जो है बातचीत हुई। हाँ, ट्रैफिक में हम लोगों का बस यही है कि कम से कम ट्रैफिक जो है उसमें लोगों को जाम से मुक्ति मिले, और उसमें वो भी लगे हुए हैं, लेकिन कहते हैं कि बहुत सारे दूसरे विभाग के लोगों के कारण हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाते हैं ट्रैफिक की समस्या को। तो उनका ये था विचार कि उन विभागों के साथ में भी मिल के एक बैठक की जाए जिससे मिलजुल के ट्रैफिक में जाम की समस्या का हल किया जा सके। जल जमाव हुआ, उससे कुछ कहना चाहेंगे? वो तो कोई उपाय नहीं, इतनी ज़्यादा बारिश हुई है कि पटना में बहुत जगह जल जमा हुआ है। और साथ साथ एक चीज़ और भी ये अप्रिशिएट करने की चीज़ है कि बहुत सारी जगहों से पानी भी बड़ी तेज़ी से निकला है और वहाँ पर पानी की समस्या से मुक्ति मिल रही है। और सरकार का लगता है पंपिंग का सिस्टम बहुत अच्छी तरह काम कर रहा है कि कुछ ही इलाके में अभी तक पूरा पानी नहीं निकला है, नहीं तो अधिकतर इलाकों से पानी अच्छे तरीके से निकल रहा है। और हम समझते हैं कि जहाँ जहाँ अभी भी पानी जमा है, वो जो व्यवस्था को देख रहे हैं सरकार के महकमे में लोग, वो उसको चिन्हित करके वहाँ पे पानी की निकासी की और अधिक आगे के लिए व्यवस्था करेंगे कि आगे वहाँ पे पानी का जमाव न हो, जल जमाव न हो और निकासी होती रहे। आज हमारे बहुत सदस्य इसी जल जमाव के कारण आज की बैठक में भाग नहीं ले सके, जिसका उन्हें भी बहुत खेद है और हमें भी खेद है कि वो लोग इस बैठक का उन लोग को जो फायदा या अनुभव मिलना चाहिए था वो नहीं मिल सका। परिचय बता दीजिए। मेरा नाम सुभाष पटवारी, अध्यक्ष बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।